स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक न्यू चैप्टर्स है। तो हम इसकी फर्स्टली डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन पढ़ने से पहले चलिए हम पहले उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो आपके सर्कल का मीनिंग ये है कि एक आपका एक फिक्स पॉइंट होगा और इसे आप सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। ठीक है। तो जैसे यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से हमेशा इक्वी डिस्टेंट पे यानी कि एक इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे उन सबको जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके थ्रू जो आपका कलेक्शन आएगा दैट इज द सर्कल। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स यानी कि ये पॉइंट्स यहां पे ये विच आर अ फिक्स्ड डिस्टेंस यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपकी इन सारे पॉइंट्स से ये क्या ये डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए एक कांस्टेंट डिस्टेंस एक फिक्स्ड डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड से दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। ओके, दैट मींस आपने क्या किया एक फिक्स पॉइंट लिया और उसके चारों ओर आपने क्या लिया कुछ फिक्स पॉइंट का यानी कि जो उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे है उनका कलेक्शन लिया। तो वो जो कलेक्शन है आपका ये क्या कहलाएगा आपका सर्कल कहलाएगा। ठीक है। अब बात आती है सर्कल के रेडियस की। तो ये जो फिक्स पॉइंट है और ये जो बाउंड्री है आपकी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। दैट मींस द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड दैट इज द सर्कमफेरेंस और वी कैन से। ओके, तो चलिए रेडियस का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्टली आपके सेंटर ऑफ अ सर्कल के डेफिनेशन देख ले रहे हैं आपकी और इसी के थ्रू बिकॉज जो आपका रेडियस है वो इसी के थ्रू डेफिनेशन आएगी। क्या द फिक्स पॉइंट दैट मींस दिस फिक्स पॉइंट दैट इज ओ दिस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस। या हम बोले जो ये फिक्स डिस्टेंस है आपकी यही आपकी क्या है रेडियस है। तो जैसे यहां पे ओ है तो ओ ए आपकी क्या आ गई रेडियस। ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी आती है वो डेफिनेशन आपकी कॉर्ड की है। तो कॉर्ड का मतलब क्या है। तो कॉर्ड का मतलब बेसिकली आपके पास उस लाइन से है जो आपके सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को क्या करती है ज्वाइन करती है। तो जैसे ये है आपके पास आपने क्या किया इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। से दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी देन दिस CD is the chord of the circle. That means any line which join the 2 points on the circle is said to be the chord of the circle. क्या है आपके पास a line segment CD joining any 2 points C and D on the circle is called the chord of a circle. तो यहां पे आप लिख लीजिए CD क्या है आपकी chord। अब आपका एक नया डेफिनेशन आता है दैट इज द डायमीटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमीटर हियर। तो डायमीटर मींस एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ओ इज नोन एज द कॉर्ड। तो दैट मींस ये कुछ लाइन आपने क्या किया आपने एक कॉर्ड को यानी कि जो ज्वाइन कर रही है एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड इट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इट इज नोन एज डायमीटर। तो सिंपल आपके पास डेफिनेशन आ गई द कॉर्ड। इसको आप नाम दे दीजिए ई एंड एफ। तो यहां पे ई एफ क्या होगी आपकी डायमीटर। ठीक है। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉर्ड ई एफ कॉर्ड है बिकॉज ई एक पॉइंट है सर्कल पे और एफ दूसरा पॉइंट है सर्कल पे। एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। सेंटर आपको पता है जो फिक्स पॉइंट था आपका स्टार्टिंग का वही फिक्स पॉइंट आपका क्या है सेंटर है इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। तो बाद में हम लोग एक और डेफिनेशन भी पढ़ेंगे द ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। दैट मींस देखिए बिकॉज ओ एफ भी रेडियस है एंड ओ ई भी आपका क्या है रेडियस है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया देखिए सिंस ओ एफ इज इक्वल ओ ई और रेडियस को जनरली हम डिनोट किससे करते हैं आर से। तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है आर। तो देखिए यहां पर
ई एफ आपके पास क्या है, डायमीटर, इसको आप लिख सकते हैं ओ ई प्लस ओ एफ। तो यानी कि जो डायमीटर है आपका, ये ओ ई आपके पास क्या है, रेडियस, एंड ओ एफ भी आपके पास क्या है, रेडियस। तो यहां से आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ आर इज डायमीटर। और एक फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, और या आप इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल डायमीटर अपॉन 2। तो ये आपके पास टू डिफरेंट फॉर्मूलाज आ गए। तो आप इसके थ्रू भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, यानी कि आप डायमीटर का डेफिनेशन के थ्रू रेडियस बता सकते हैं और रेडियस के डेफिनेशन के थ्रू डायमीटर वाया दीज टू फॉर्मूलाज। ओके, एंड सबसे मेन चीज क्या है आपके पास, द डायमीटर is the longest chord, is the longest chord। ओके, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डायमीटर है आपकी, वो आपकी हमेशा एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है आर्क। तो आर्क क्या होता है आपके पास, आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज, तो ये जो आपके पास कर्व आया, दैट इज द आर्क। क्या, द पीस ऑफ अ सर्कल, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो पीस है आपका, ये सर्कल का ये पीस, यानी कि ये वाला देखिए जो मैं आपका क्या कर रहा हूं, ये आपका क्या होगा, आर्क। ठीक है, एंड इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो आपका क्या था, कॉर्ड। और ये जो कर्व्ड में आया आपके पास, ये आपका क्या है, आर्क। अब देखिए आपके पास दो आए, एक तो ये माइनर आर्क का आया, यानी कि जो छोटा पॉइंट आया ये है माइनर आर्क, और जो ये बड़ा वाला है ये है आपके पास मेजर आर्क। ओके, क्या है आपके पास, द लॉन्गर पार्ट। लॉन्गर पार्ट यानी कि आपके पास जो ये पार्ट ए से बी तक ऊपर की तरफ से आया, तो ये आपके पास क्या है, मेजर आर्क। ओके, एंड जो पार्ट आपका ये आया ए से लेके बी तक, ये नीचे वाला जो मैंने ब्लूइश आपका किया हुआ है, ये आपके पास है माइनर आर्क। ठीक है, तो ये आपके पास टू ऑफ डिफरेंट थिंग्स आ गए। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पहले हम पढ़ लेते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में आपके पास क्या है, अगर आप एक डायमीटर के थ्रू, यानी कि आपने क्या लिया, एक डायमीटर लिया और उनको आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सपोज ए है आपके पास एंड ये आपके पास बी है। तो जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बना, जो ये आर्क बना आपका, ये आर्क आपका क्या है, सेमी सर्कल। क्या है आपके पास, एक डायमीटर आपके सर्कल के को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उससे आपके पास टू आर्क्स फॉर्म हो रहे हैं। ये जो आर्क हैं आपके पास, दे आर नोन एज सेमी सर्कल्स। अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस मींस द टोटल लेंथ ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ओके, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। अब हम बात करते हैं दो आपके सबसे मेन टॉपिक्स, दैट इज द सेक्टर एंड द सेगमेंट। तो सेक्टर एंड सेगमेंट को समझने के लिए अगेन हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये आपके पास क्लास 9th में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, और क्लास 10th का एक पूरा चैप्टर कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है। तो पहले इन्हें समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये है आपके पास डायग्राम्स इनसे रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट में हम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सेगमेंट का मतलब आपके पास हो गया, आपने टू लाइंस क्या की, ज्वाइन की, यानी कि एक आपने कॉर्ड ड्रॉ किया। तो चलिए इस कॉर्ड को आप नाम दे दीजिए ए बी। तो ए बी कॉर्ड के जो आपका स्मॉलर पार्ट आ रहा है, यानी कि जो इस आर्क के थ्रू एक स्मॉलर पार्ट आ रहा है, दैट इज द माइनर सेगमेंट, एंड द बिगर पार्ट इज द मेजर। सेकंड आपके पास क्या है, जो आपका कर्व्ड है, और ये पूरा पार्ट, यानी कि इस पार्ट से पूरा नीचे की तरफ जितना भी पार्ट आपका आ रहा है, दैट इज द माइनर सेक्टर, एंड द अबव वन इज मेजर सेक्टर। ओके, तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी, और फिर उनको अगेन समझते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई, क्या, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, ए बी आपके पास कॉर्ड है, एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स। तो ए बी ये आपका एक माइनर आर्क है, एंड ये मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क एंड कॉर्ड से
जो आपका एरिया बनेगा दैट इज द माइनर सेगमेंट। क्या है आपके पास? द एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड द कॉर्ड is known as minor segment, and similarly the area between major arc and chord is major segment. तो ये आपकी क्या है? मेजर सेगमेंट, दैट इज द एरिया बिटवीन। अब आपके पास जो डेफिनेशंस आएंगी वो सेक्टर की डेफिनेशन आएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है? द रीजन बिटवीन एन आर्क। तो ये आपके पास से दिस वन इज सी डी, तो सी डी आपके पास आर्क है, तो यानी कि बिटवीन सी डी आर्क एंड टू रेडियाई। तो टू रेडियाई आपके पास आ गए ओसी एंड ओडी, ठीक है। तो रेडियाई यहां पे आपके पास कितने आ गए? देखिए रेडियाई आपके पास आ गए ओसी एंड ओडी। रेडियाई यानी कि यहां पे रेडियस ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आर्क आपके पास क्या है? सी डी, ओके। तो ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो सेंटर के साथ जैसे आपने ज्वाइन किया तो इनके बीच में जो आपका एरिया फॉर्म हो रहा है ये आप अबव ले लीजिए या आप बिलो ले लीजिए, तो ये आपका क्या है? दैट इज द सेक्टर, ओके। तो यहां पे आपके पास माइनर सेक्टर क्या होगा? सेक्टर फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क, फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क is minor sector, okay, and sector formed by major arc is major sector, okay। तो ये आपके पास कुछ मेन थिंग्स है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बहुत बेसिक डेफिनेशंस थी, ओके। तो ये आपके पास कंप्लीट डेफिनेशंस हैं, तो आप इनके बेसिस पे अपने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि आप इनकी हेल्प से कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यही आपकी बेसिक डेफिनेशंस है। जैसे आप इनमें एक चीज और एडअप कर सकते हैं, क्या कि सपोज आपने एक सर्कल फॉर्म किया, तो ये जो आपके दो क्या बन रहा है? ये आपका सेक्टर बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल बिटवीन, दैट इज द एंगल फॉर द सेक्टर। तो ये आपका यूज होगा क्लास 10th में, और यहां पे तो इसका यूज कंप्लीटली थ्रू आउट दैट चैप्टर है। तो आपको ये डेफिनेशन हर एक याद रखनी है ताकि इसकी हेल्प से जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें वो इजीली सॉल्व हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।